नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली से विरह खंड के पदों की व्याख्या। ये पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। तो आइए इसके पदों को देखते हैं। सखी हे हमर दुख नहीं और ई भर भादर माँ बादर। यहाँ पर जो नायिका है वो राधा है और कृष्ण जब परदेश चले गए हैं, ऐसे में नायिका राधा अपने मन के भावों को अपनी सखी के सामने कहती है। बारिश की या बरसात की ऋतु है, ऐसे में वो कहती है कि हे सखी, हमर यानी मेरे, दुख यानी दुखों का नहीं है, और यानी अंत, मेरे दुखों का कोई अंत नहीं है। ई भर भादर माह बादर, तो वो क्या कहती है यहाँ पर कि ई भर बादल, बादर यानी बादल, ये पानी से भरे हुए बादल। महीना कौन सा है? भादर यानी भादों का महीना आ गया है। और इसमें जो ये पानी से भरे हुए जो बादल आ रहे हैं, चारों ओर आसमान में फैले हुए हैं। सून मंदिर मोर, और लेकिन मेरा घर, मोर यानी मेरा, मंदिर यानी घर, मेरा घर या मेरा मन मंदिर सूना है। क्यों सूना है? क्योंकि प्रियतम परदेश चले गए हैं। झंपी घन गरजती संतत भुवन भरी भरी बरसंतियाँ। तो क्या कह रही है कि इस माह में बादल क्या करते हैं? घन, घन यानी बादल उमड़ घुमड़ कर, झंपी से तात्पर्य क्या है? उमड़ते हुए, गरजते हैं, संतत यानी निरंतर, भुवन भरी धरती को भरकर बरसते हैं। कहने से भाव यहाँ पर क्या है कि इस माह में बादल निरंतर गर्जना करते हैं और संपूर्ण भूमंडल पर बरसात हो जाती है या बरसात हो रही है। कंत पाहनु काम दारुण सगन खरसर हंतिया। जो मेरे कंत हैं, कंत कौन है? कृष्ण, प्रिय, प्रियतम या कंत या पति कौन है? कृष्ण। पाहन, पाहन या पाहनु, पाहनु यानी परदेश चले गए हैं या वो जो है विदेश चले गए हैं। और ऐसे में काम दारुण, काम दारुण से तात्पर्य क्या है? कठोर। काम यानी कामदेव, यानी प्रेम का जो भाव है उसने भी कठोरता का रूप धारण कर लिया है। और वो क्या कर रहा है? सघन खर सर हंतिया, हंतने से मतलब क्या है? मार रहा है। क्या मार रहा है? कठोर। खर, खर यानी तेज, सर यानी बाण, कि वो प्रेम के जो कामदेव है वो प्रेम के तेज बाणों को मुझ पर बरसा रहे हैं या मुझे हंतिया, हंतिया से मतलब क्या है? मार रहे हैं या घायल कर रहे हैं। अर्थात कामदेव ने भी कठोर रूप धारण कर लिया है और मेरे प्रियतम के विदेश जाने के बाद वो मुझे तीव्र बाणों से घायल कर रहे हैं। और कामदेव की इस क्रिया से पुलिस कत सतपात मुदित मयूर नाचत मातिया, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कामदेव के इस कठोर व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कई सौ, पुलिस, पुलिस से तात्पर्य क्या है? वज्र, कि वज्र कत यानी कई, सत यानी सौ, पात से तात्पर्य गिरा रहा है, मुदित यानी प्रसन्न होकर, और मोर नाचत मतिया, और मोर मस्त होकर नाच रहा है। कि ऐसा जो वातावरण बन गया है या वर्षा ऋतु में ऐसे लगता है कि कई सौ वज्र के जो प्रहार है मेरे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन वर्षा काल में मोर मस्त होकर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। मत दादुर डाक डाहुक फाटी जाए छातिया, कि मस्त होकर, दादुर यानी मेंढक, डाक डाहुक से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? डाक पुकारता है, डाहुक ये एक पक्षी है जो पानी के आसपास रहता है, जिसको पानी पसंद है। मेंढक को भी पानी पसंद है, तो मेंढक और जो डाहुक है ये दोनों ही डाक यानी पुकार रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? फाटी जायत छातिया, और मेरी छाती इससे फटी जा रही है। अर्थात इन जीवों की जो ध्वनि है, इनका जो बोलना है वो मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। तिमिर दिग भरी घोर जामिया, तिमिर यानी अंधकार में, जामिनी अर्थात रात्रि, भरी हुई है। जो रात्रि है वो कैसी है? घोर अंधकार फैला हुआ है चारों ही दिग यानी दिशाओं में। अथिर बिजुरिक पांतियाँ, अथिर यानी अस्थिर, बिजली की पंक्तियाँ उत्पन्न हो रही है। बादलों की जब गर्जन होती है और बिजली चमकती है तो उसकी अस्थिर जो चमक है वो बार बार दिखाई देती है।
विद्यापति कह कैसे गमाओ हरि बिना दिन रातिया। कवि विद्यापति जी ये कह रहे हैं कि नायिका की स्थिति ऐसी है कि वो अपनी सखी को कहती है कि ऐसे वातावरण में कैसे गमाओ, कैसे व्यतीत करूं, हरि यानी कृष्ण के बिना जो दिन और रात है उनको मैं कैसे बिताऊं। ये कौन कह रहा है? ये राधा कह रही है। किसको कह रही है? अपनी सखी को, अपने मन के भाव वो अभिव्यक्त कर रही है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो नायिका की विरह की मार्मिक पीड़ा का यहाँ चित्रण किया गया है। जो नायिका राधा है उसके पति विदेश चले गए हैं, इसी के कारण नायिका कौन सी है? प्रोषित पति का नायिका है। यहाँ पर वर्षाकालीन ऋतु का उद्दीपन रूप से चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ देखें तो काम दारुण, काम का यहाँ क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, क्योंकि वो प्रहार कर रहा है तो यहाँ पर काम का मानवीकरण किया गया है। इसके साथ अगर देखें कैसे गमाओ, कैसे व्यतीत करूं, यहाँ क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। वो कटाक्ष कर रही है कि कैसे बिताऊं, जब मेरे पति मेरे पास नहीं है तो मैं ये समय काल ये कैसे व्यतीत करूं। इसके साथ अगर देखें पुलिस कत सतपात, यहाँ पर अगर देखें तो सैकड़ों जो वज्र के प्रहार है वो हो रहे हैं, तो ये अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि फटी जायत छातिया, तो यहाँ क्या है? लाक्षणिकता का वर्णन किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है, लाक्षणिकता है इन शब्दों में। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि वक्रोक्ति अलंकार है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण से युक्त है, अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। और भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो मैथिली भाषा है। इसके साथ साथ तत्सम शब्दावली की भी प्रधानता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।